वीर बुद्धू के भगत का बेटा रुनिया झुनिया तमाम लोग इस धरती के लिए जो शहीद हो गए हैं। आज उन लोगों को चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे विधानसभा का क्षेत्र का विधायक हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र का सांसद हो, उस वीरों का नमन करते हैं साल में। कि हम नमन कर रहा हूं शहीद वीरों का, लेकिन उस वीरों का वंशज हम लोग हैं और हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हम लोग के साथ हड़पना चाह रहे हैं। हम जैसे लोगों को ऐसे छोटे छोटे जो है स्टेज लगाकर, टेंट लगाकर, हमें घर छुड़वाकर, हमें मजदूर कर हमें टेंट में रहने का, एक पत्ता का झाड़ी का झोपड़ी बनवाकर रहने का हमें मजबूर किया जा रहा है। तो हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग लड़ेंगे। और मैं प्रशासन लोगों से भी, मैं उन लोगों को भी मैं चुनौती सुना देता हूं कि प्रशासन आप लोग हैं तो प्रशासन का तरह रहिए। हमारे गांव से भी प्रशासन है, हमारे भी भाई हैं, हमारे भी भतीजा हैं, हमारे भी चचा हैं। आप जैसे हम खेत कियारी में हम किसी का घर मजदूर करते हैं, वैसे आप लोग भी मजदूर हैं। केवल अंतर यही है कि आपके पास वेतन ज्यादा है, आपके पास वर्दी है, आपके पास बंदूक है, लेकिन हम सिविल में रहते हैं, हम लुंगी गंजी में रहते हैं, हमारे पास गैंता रहता है, हमारे पास कुदाल रहता है। अंतर यही है। इसीलिए अगर आप लोग हम लोग के साथ मजबूरी किए तो निश्चित तौर पर आप लोग के साथ भी हम लोग लड़ेंगे। चाहे हम लोग का खून बहेगा, चाहे हम इस क्षेत्र का लोग, इस गांव का लोग समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हम लोग लड़ने में झुकेंगे नहीं। इसीलिए आप लोग से मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर किसी ना किसी जगह का, आप माँ का बेटे हैं, बाप का बेटे हैं, आपकी भी जमीन होगा, आपकी भी बेटी बहन होगा, आपकी भी गांव होगा, आपके भी क्षेत्र होगा, तो आप अपने उस चीज को याद कीजिए और वर्णन कीजिए और हमारे साथ डराने का प्रयास मत कीजिए। नहीं तो हम लोग निश्चित तौर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर जलसाही करने वाले के साथ नहीं बजेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ एक चिट्ठी में हम लोगों ने देख रहा था मोबाइल में कि वहां विधायक का दोबारा कम्बल बांटी जानी है। अभी भी ऑलरेडी उसका प्रूफ है, लेकिन स्टेज लगा हुआ है, वहां लिखा हुआ है एनटीपीसी, कोल ब्लॉक क्षेत्र एनटीपीसी। तो हम लोगों के साथ ऐसा बरगलाने का साजिश अब हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम लोग सहन नहीं करेंगे। हम लोग अंत हो गए हैं देख देख कर और बर्दाश्त करते करते। साथियों, इसी स्थल पर जहां पर टेंट लगा हुआ है उसी जगह हम लोग टेंट लगाए थे लगभग 2021 आसपास में, जो कि हमारे वर्तमान हमारे विधायक अभी भी उपस्थित हैं, हमारे जुझारू नेता हैं जेएमएम का। और मैं कहना चाहता हूं इसको, हम लोगों ने जिस समय चुनाव जुआई थी, चुनाव का पूर्व में चनंडी पढ़ा भवन में हम लोगों ने निर्णय लिया था। पढ़ा से हम लोगों ने विधायक जी को लिख करके भी दिया था कि हमारे समस्या को सुनना होगा। पढ़ा स्वशासन व्यवस्था का दर्द का जो स्वीकार करवाया जाएगा उसको स्वीकार करना होगा। ये कर करके हम लोग पढ़ा समिति का तरफ से हम लोग 3 बैठक किए थे। उसका पूर्व में चौथा बैठक में हमारे जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव का माध्यम से हमारे विधायक जी को बुलाया गया था और हम लोगों ने वहां स्वीकार कर अपने अपने स्तर पर हम लोग काम किए थे। और इसका नतीजा हुआ कि जीत भी हुआ और विधायक जी बने भी विधायक, ऑलरेडी अभी विराजमान हैं। लेकिन जब 2021 आसपास में इसी जगह टेंट लगवाकर हम लोग ने अपने दर्द को, अपने मानसिकता को हम लोगों ने यहाँ पर अवगत किए। हम लोग लिखित तौर पर भी दिए, उसका भी रिसीविंग है, लिखित तौर पर दिए थे कि हमारे पास कंपनी का माध्यम से विस्थापन करने का षड्यंत्र चली आ रही है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग तैयार नहीं है। हमारे सदियों से आ रही हमारा जो जमीन है, हाल सर्वे जो हुआ था वो सर्वे में गड़बड़ किया गया है, जो कि हमारा सर्वे सही नहीं है। हमारा जमीन किसी मंगरा पर, मंगरा का जमीन किसी बुधवा पर, बुधवा का जमीन किसी शुक्रा पर,
चढ़ गया है। अगर मेरा जमीन 10 एकड़ है तो वहां पर 2 एकड़ आया है, 2.5 एकड़ आया है, बाकी 8 एकड़ 7.5 एकड़ कहाँ चल गया है। सबसे पहले इसके सर्वे कराया जाए और इसके बाद ग्राम सभा इसको निर्णय करेगा कि हमारे कंपनी के साथ हम संतुष्ट हैं, हमको भलाई होगा कि नुकसान होगा, हम क्या करेंगे वो ग्राम सभा तय करेगा। ये हम लोग लिख करके हम लोग माननीय विधायक जी को दिए, लेकिन उसका ऊपर भी कोई पहल आज तक नहीं हुआ। तो हम लोग बिल्कुल नाराज हैं, हम लोग बिल्कुल नाराज हैं। हमारे विधायक जी को से भी हम हमारे मांगे काम नहीं किए हैं। जो हमारा एमएलए हैं, हमारे विधायक जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे ग्राम सभा के साथ आप धोखाधड़ी किए हैं। हम लोग साबित कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जमीन मंच से हटे थे, इसके बाद हमसे बात हुआ था, विधायक जी से हमसे बात हुआ था, इसी स्थल में हमसे बात हुई थी। सारे लोग वहाँ था, नंदकिशोर यादव जी थे, सत्तन यादव जी थे, तमाम यादव जी भी लोग थे। वहाँ बीच में हुआ था कि आप लोग किसी भी तरह से दलालों के चंगुल में फंसिएगा। ये विधायक जी बोले थे कि आपका बड़का गांव में 1.5 लाख रुपये कंपनी दिया है, हम प्रयास करेंगे 2.5 लाख रुपये हम दिला देंगे, इन्होंने बोले थे। लेकिन हमारी बात को नहीं बोले कि हम अथक प्रयास करेंगे है ये क्षेत्र का जमीन को सुधार करवाने का। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों के साथ ऐसी धोखा जो किए हैं हमारे विधायक जी। हम कहते हैं कि अगर वहाँ 1.5 लाख रुपया दिया, अगर यहाँ 2.5 लाख रुपया भी देगा तो क्या आप लोग मानते हैं 2.5 लाख रुपया चाहे 10 लाख रुपया मिलेगा एकड़ में तो हमारे भलाई होगा? नहीं। आज लतेहार में जमीन लेने हम जाते हैं तो हमें 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपया डिसमिल मिलता है। तो ऐसे हमारे साथ धोखेबाजी हम लोग के साथ की जा रही है और आज तक जमीन का सर्वे नहीं हुआ, जो कि हम लोग विधायक जी को भी दिए हैं, पूर्व में डीसी थे उनको भी दिए हैं, हम लोग अंचल पदाधिकारी को भी दिए हैं, बीडीओ को भी दिए हैं, तमाम लोग को दिए हैं। अभी तक हम लोग के साथ कोई भी कार्य पहल नहीं हुआ और हम लोग के साथ धोखाधड़ी केवल की जा रही है। आज हम बताना चाहते हैं जिस दिन हम लोग दिए थे उस दिन बीते सप्ताह में यही विधायक जी हमारे जो हमारे जुझारू नेता हैं जेएमएम का, और मैं भी जेएमएम का आंदोलनकारी हूं, मेरे पास भी प्रूफ है कब से आंदोलनकारी मैं हूं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब यहाँ जैसे बीतता है 1 सप्ताह बीतता है और फिर ये विधायक जी हम लोग का इसी स्कूल का प्रांगण में एनटीपीसी का बाइक बांटने चले जाते हैं, वहाँ भी विरोध किया गया। इसके बाद हम लोगों के साथ कड़ी आलोचना विधायक जी का जो भी कार्यकर्ता रहते हैं उन लोगों के माध्यम से किया जाने लगा। तो साथियों, हम लोग का सीधा निशाना है, कंपनी से ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा निशाना है कि हम लोग को सरकार का बने प्रतिनिधियों से हम लोग खुश होकर के वोट देते हैं कि हमारे क्षेत्र का है, लोकल है, हमारे क्षेत्र का हम लोग का वर्चस्व नेता है, लोकप्रिय नेता है। ऐसा कर हम लोग बात बना कर गांव में महला में हम लोग बात बनाते थे कि हमारा 2006 से विस्थापन का मामला जो चल रहा है, ये लोकप्रिय नेता है हमारे बैजनाथ जी, हम लोग का कल्याण होगा, राहत होगा, हम लोगों को ज़्यादा झेलना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, हम लोग का कल्याण होगा। यही बात हम लोग चुनाव टाइम में करते थे, सब लोगों का बीच में, आप लोगों का बीच में और भी दूरी का क्षेत्र का लोगों के पास भी हम लोग कहा करते थे कि कल्याण होगा। इसलिए लोकल हैं, पहचाने व्यक्ति हैं, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा उल्टा हो गया। हम लोग साबित कर रहे हैं कि उल्टा हो गया, हम लोगों के साथ कल्याण नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग सीधा जानना चाहते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र का हमारे विधायक जी हैं और लोकसभा क्षेत्र का जो सांसद सुनील सिंह हैं, आने वाला दिन में हम लोगों को इसको पहचानना पड़ेगा कि हमारे साथ कौन क्या कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में लोकसभा जब चुनाव आ रहा है, सभी लोग अपना अपना बेलना बेल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मेरा रोटी मोटा है, मेरा रोटी जला हुआ नहीं है। लेकिन आँख खुलिए, तमाम लोग जो झेलने वाले हैं,
जो हम लोग आज तड़प रहे हैं, हम लोगों को आज जानने की आवश्यकता है। और मैं बता देना चाह रहा हूं कि 27 तारीख को मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है। 27 तारीख को मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है। बहुत सा लोग नहीं जान रहे हैं। अगर यदि आज हम लोग इस जगह पर संतुष्टिजनक हम लोग निर्णय लेंगे, हम लोगों का मांग का पूरा होने का उम्मीद नहीं होगा, हमारे बात को अनदेखी करने का हम लोग को संदेश होगा, तो 27 तारीख को हम लोग रोड पर उतरेंगे और रोड जाम होगा। मुख्यमंत्री का अवकाश होगा कि आपका सरकार आपका द्वार लगाइए और हमारा जो दर्द है, हम जो मरने जा रहे हैं, हम जो संकट में बाजे हैं, उसको दिखाने के लिए देश का लोगों को, केंद्र का मोदी सरकार को दिखा देंगे। हम लोग रोड पर हम लोग ये निर्णय लेंगे आज। इसीलिए साथियों, अपने अधिकार को पहचानिए। ये हमारा अधिकार हमारे बाप दादाओं से चली आ रही है भूमि का खतियान, चाहे कई पीढ़ी बीत गया हो, वो परंपरा का जो खतियान है वो था 10 एकड़ उस समय में। आज घटते घटते किसी को हमारे हिस्से में भी अगर 2 डिसमिल बचा हुआ है तो वो खतियान से आज हम बच्चे भी पढ़ा लिखा रहे हैं। आज बच्चे को हम जाति बनवा दे रहे हैं, उस खतियान से स्थानीय बनवा ले रहे हैं, लेकिन हम चैन से तो जी रहे हैं। हमारे बच्चे को कहीं तो चपरासी का एडजस्ट तो कर ले रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ छीन कर, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर, हमें धूल फेंकने के लिए मजबूर, हमारे साथ प्रदूषण से मरने के लिए मजबूर कराने का काम ये सरकार कर रहा है। हम लोग सरकार से भी पूछेंगे, सरकार को भी हम लोग चुनौती देंगे। हम लोग सब एक मंच में तैयार रहेंगे। हमारा ग्राम सभा का दुर्व्यवहार करने वालों को बख्शेंगे नहीं। मैं बता देना चाहता हूं, इसी ग्राम में जो 2006 से चल रहा है ये रजिस्टर्ड ग्राम सभा, इसमें सीधा खलारी थर्मस पावर प्लांट का अभियंता परमानंद सिंह इसमें लीक कर गए हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि इस ग्राम सभा में जब हम लोग सवाल किए थे ग्राम सभा का बारे में, उन्होंने लीक कर ये गए हैं। मेरा ग्राम सभा के बारे पता नहीं था और मैं गलती किया हूं। आज के बाद बिना ग्राम सभा का निर्णय का मैं नहीं आऊंगा। जो ये लीक करके गए हैं और कड़ाकड़ अप्रैल माह में हम लोग पेशाब करते हैं पानी का तरह उजाला, तो केवल सवाल करते करते वो जो है कि लाल पेशाब रंग का तरह करने लगे। वो लीक करके गए हैं बेचारे। इसके बाद इसी प्रांगण में, इसी क्षेत्र में हमारे साथ जो कंपनी का लोग आकर, एनटीपीसी का जो मैनेजर है वो भी आकर, हम लोगों ने जब उनसे इसी तरह से ग्राम सभा कर हम लोग जो तर्क किए, इसके बाद वो बोलते हैं कि आज की बात बिना ग्राम सभा का अनुमति का कोई भी कार्य मैं नहीं करूंगा और मैं नहीं घुसूंगा। उनका पत्र लिखा हुआ है साथियों। और इसके बाद तमाम लोग आया था, उन लोग तमाम लोग लिखे हैं। इसका बावजूद भी आज यहाँ पर जो है कि सिविल लग रहा है और यहाँ पर जो है कि कमल बांटने का योजना बनाई जा रही है, हमारे साथ साजिश की जा रही है। क्या हम लोग कमल नहीं उड़ते हैं? हम लोग बूढ़ा बूढ़ी को, असहाय लोग को हम लोग मुआ दे रहे हैं। हम लोग उन लोग को उड़ाने भर हम लोग चादर नहीं देते हैं। तो साथियों, ये जाल से हमें बाजने से बचना है। ये प्रलोभन देकर हमें मजबूर किया जा रहा है, तो हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग शक्ति से लड़ेंगे और शक्ति से निपटेंगे। और जो ग्राम सभा तय करेगा, ग्राम सभा जो परामर्श देगा वही होगा। तो सबसे पहले हम लोगों का मांग जो है भूमि सुधार, वो हम लोग राज्य सरकार से हम लोग मांग करेंगे और राज्य सरकार तक हम लोग पहुंचाएंगे। और हम लोग जो है निश्चित तौर पर उनका कार्य जब पूर्ण होगा हम संतुष्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम ग्राम सभा में देखेंगे, विचार करेंगे हम कैसा मुंड में आते हैं, हमारा कल्याण होगा, हमें क्षति होगा, क्या होगा। लेकिन उससे पहले जो करने वाले के साथ हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग अब लड़ने का मुंड में है, हम लोग अब सहन करने का मुंड में नहीं है। तो साथियों, बातें बहुत है हमारे बीच,
हमारे बात को सुनने के लिए हमारे साथ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का जिलाध्यक्ष मोतीलाल शाहदेव जी भी उपस्थित हैं। हमारे साथ जो वर्तमान विधायक हमारे विधानसभा क्षेत्र का विधायक हैं बैजनाथ राम जी और तमाम लोग हैं। हम लोगों को बात सुनने के लिए आए हैं, हमारा बात सुन रहे हैं। अब हम लोग भी जानेंगे कि हम लोगों के साथ उन लोगों ने क्या हम लोग को संतुष्टि करते हैं, क्या उन लोग वार करते हैं, क्या हमारे साथ विचार को तोलते हैं, हम लोग सुनेंगे। तो इसी शब्दों के साथ अपनी बात को अंत करते हैं। सभी को जोहार, सलाम।